ग्रामर तो बहुत बड़ी बात होगी। ग्रामर से पहले भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक बुनियाद है, जिससे सवाल कभी कभी पूछ लेता है और पूछा गया है, इसीलिए ये बताना बेहद जरूरी है। देखिए मेरी बात को समझिएगा, वो ये बात है कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कोई भी जैसे सेंटेंस है, तो सेंटेंस तो एक बहुत बड़ी कड़ी हो गई, है ना। सेंटेंस से भी छोटा क्या होता है? क्लॉज होता है। क्लॉज से छोटा क्या होता है? फ्रेज होता है। ठीक है, फ्रेज। और फ्रेज से भी छोटा क्या होता है? तो वर्ड्स होते हैं। ठीक है, वर्ड से छोटा क्या होता है? लेटर होता है। लेटर से छोटा क्या होता है? साउंड होता है। ठीक है, लेटर से छोटा क्या होता है? साउंड होता है। ये जो प्रोसेस है इसको समझना है अच्छी तरीके से। साउंड में आपको याद रखना है कि टोटल 44 साउंड होते हैं, जबकि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं इसमें, अल्फाबेट में। अब इस फिर भी साउंड कितने होते हैं? 44 होते हैं, जिसमें से 20 साउंड जो होते हैं वो वॉवेल के होते हैं और 24 साउंड जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट के होते हैं। वॉवेल तो केवल 5 ही होते हैं, वो भी ए, ई, आई, ओ, यू, 5 ही वॉवेल है। फिर भी 5 वॉवेल के जो साउंड्स हैं वो कितने? 20 हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हर एक लेटर को बोलने का अपना एक तरीका है। यानी हर एक लेटर, जैसे आप खुद सोचिए ना, मैंने पी यू टी लिखा तो मैं यहाँ पुट पढ़ रहा हूँ, लेकिन सी यू टी लिख रहा हूँ, मैं यहाँ कट पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर मैंने यू को आ पढ़ा और यहाँ पर मैंने यू को यू पढ़ा, मतलब यू पढ़ा। तो इस तरह से एक ही लेटर के आप देख रहे हैं कि साउंड अलग अलग निकल करके आ रहे हैं। तो इसी वजह से जो वॉवेल के साउंड हैं वो 20 हैं, और जो 20 हो जाते हैं, और कॉन्सोनेंट के जो साउंड हैं वो 24 हो जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आराम से समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। क्लियर हो गई बात? इसके अलावा ठीक है, बाकी शॉर्ट वॉवेल वो होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है। ठीक है, पढ़कर इतना समझ में आता है। जैसे पिट है, तो ऐसा नहीं कि बहुत खींच रहा है, पिट है ना, पेट, पैट, पुट। ठीक है, पॉट, पुट, ये आपके काम का नहीं है। मेन जो आपके काम का था वो ये है। जो लोग आरपीएस की तैयारी करते हैं उनके लिए है ये, लेकिन वो मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ। ठीक है, इसके अलावा आगे चलते हैं। यही सीधी चीजें यहाँ पर लिखी है कि रिटन फॉर्म ऑफ साउंड। इस साउंड का जो लिखा हुआ फॉर्म होता है उसी को हम लेटर बोलते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ आ, तो मैंने आ बोला, तो ये अभी क्या है? साउंड है। लेकिन साउंड को जब मैंने लिखा तो ये लेटर बन गया। ठीक है, क्या बन गया? लेटर बन गया। जब मैंने बोला तो मैंने बोला आ, तो अब आ को मैंने लिख दिया तो ये लेटर हो गया। जब तक लिखा नहीं गया तब तक वो साउंड है। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन वर्ड इज मेड फ्रॉम लेटर, सही है कि जो वर्ड हैं वो लेटर से बनते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी ध्यान रखिए कि जो वर्ड हैं वो भले ही लेटर से बनते हैं लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने कहा ए डबल पी एल ई, एप्पल लिखा, तो ये क्या है? वर्ड है लेकिन मीनिंगफुल है। ठीक है, मीनिंगफुल है। और इसमें अगर हम इसकी स्पेलिंग में डबल पी ए और फिर ई और यहाँ पर ई और एल ऐसे कर देंगे, तो ये भी एक वर्ड है बट मीनिंगफुल नहीं है। तो हम इसको वर्ड कहेंगे ही नहीं, वर्ड की संज्ञा हम देंगे ही नहीं। वर्ड वो होते हैं जो ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं और एक मीनिंगफुल मतलब मीनिंगफुल होता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, यानी जो मीनिंग दे वो वर्ड्स कहलाता है। 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश में जिन्हें हम अल्फाबेट कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मैं जानता हूँ कि मैं बहुत टफ नहीं है, कोई बहुत कठिन बात नहीं है, लेकिन कुछ चीजें मिलेंगी भी। जैसे ठीक है, वॉवेल लेटर्स कौन से होते हैं ये आपको पता ही है। अब एक सेमी वॉवेल होता है, तो बहुत बच्चे जानते भी होंगे, बहुत से बच्चे नहीं भी जानते होंगे कि सेमी वॉवेल क्या होता है। क्योंकि हमको वॉवेल पता है, हमें कॉन्सोनेंट पता है, लेकिन हमको सेमी वॉवेल नहीं पता। तो दो सेमी वॉवेल होते हैं, ये डब्ल्यू और वाई। ठीक है, डब्ल्यू और वाई, डब्ल्यू और वाई, ये जो होते हैं ये क्या है कि सेमी वॉवेल होते हैं। सेमी वॉवेल क्यों होते हैं? ठीक है, वो भी समझिएगा। तो सेमी वॉवेल इसलिए हैं क्योंकि ये देखने में कैसे हैं, मतलब ये हैं कि एक्चुअली में हैं तो ये कॉन्सोनेंट। भाई डब्ल्यू और वाई क्या है? सबको पता है कि ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये क्या करते हैं? वॉवेल साउंड देते हैं।
क्या देते हैं, वॉवल साउंड देते हैं, इसी वजह से इनको सेमी वॉवल कहा जाता है। ठीक है, वॉवल साउंड कौन से, ये ए ई आई ओ यू, ये साउंड देते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, सेमी वॉवल कहा गया है। ठीक है, रीजन क्या है, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा क्राई, क्राई में वाई लिखा हुआ है कि नहीं है, तो मैं इसको अगर हिंदी से लिखूं तो यहाँ पर आ रहा है क्राई, और ये आगे ई, ई क्या है, वॉवल साउंड है। देखा है ट्राई, तो यहाँ पर भी वही ट्राई आ गया। अगर मैं हिंदी में लिखूं ट्राई, तो ये ई क्या है, वॉवल होता है हिंदी में, छोटा बड़ा से आप पता चल जाएगा। फ्यू में लिखा हुआ है, मैंने लिखा फ्यू, यहाँ पर मैंने यू लिखा, तो ये यू जो है ना, ये यू आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर यू आ रहा है, हिंदी में देखिए, इंग्लिश में भी निकालेंगे तो आई आ रहा है, ट्राई में भी आई आ रहा है, फ्यू में यू आ रहा है, यू। ठीक है, तो यू क्या है, यहाँ पर देखिए लिखा डब्लू है, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो यू हो रहा है, इसीलिए हमने फ्यू वर्ड में क्या बोला कि डब्लू क्या है, तो ये सेमी वॉवेल है। ठीक है, क्या है, सेमी वॉवेल। च्यू, च्यू में भी देखिए आप, च्यू, इसमें भी यू आ रहा है, यू देखिए, यू लिखा ना, यू, ये भी क्या है, यानी कुल मिलाकर के सिर्फ बात इतनी है, कोई पूछ दे आपसे, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कि सबको वॉवेल और कॉन्सोनेंट पता है। पीसीटी के इंटरव्यू में कोई नॉर्मली पूछ देगा, अच्छा आपको सेमी वॉवेल पता है, ऐसे पूछ लेंगे, है ना, कह देंगे हमको पता है कि वॉवेल कॉन्सोनेंट क्या होता है, क्या आपको सेमी वॉवेल पता है। अब जैसे सेमी वॉवेल बोला, आपके माथे से पसीना गिरना शुरू हो जाएगा, अगर आपको नहीं है तो होता है। तो इसलिए जानते रहिए, दो ही हैं, डब्ल्यू और वाई। क्यों है, क्योंकि ये वॉवेल का साउंड देते हैं किसी शब्द में, ठीक है, किसी वर्ड में। कॉन्सोनेंट लेटर्स क्या होते हैं, तो जितने भी वॉवेल लेटर्स हैं उनको हटा दीजिए, तो बाकी जो भी बचेंगे वो कॉन्सोनेंट लेटर बचेंगे।